लोग सिमनौनगढ़ में हैं और ये तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। बीरगंज से एक डेढ़ घंटे की दूरी पर है। और जैसा हम लोग को पता है कि ये ऐतिहासिक मिथिला की राजधानी थी सिमरौनगढ़। तो आप लोग यहाँ के आज के बासिंदे हैं, यहाँ का रख रखाव कर रहे हैं। हम लोग को रुचि है कि यहाँ की लोकोक्ति यहाँ के लोग के जुबान से सुनना चाहते हैं कि आप लोग कितना जानते हैं यहाँ के इतिहास के विषय में, क्या जानते हैं वो जानना चाहेंगे। हम लोग तो पहले जानते थे, इसमें सबसे पहले यहाँ राजधानी जो 11वीं शताब्दी में राजधानी यहाँ नष्ट हो गया। इसके बाद में यहाँ का एक समय था जो इसमें गैसोतुलादीन एक राजा था, जिसमें मुस्लिम कंट्री का, उनने राज पर बहुत हमला किया। जिस समय में उस समय में राजा था नामदेव जी महाराज। गयासुद्दीन तुगलक आप कह रहे हैं। हाँ, नामदेव जी महाराज। वो नामदेव जी महाराज को बहुत तंग किए। उनको भी लड़का हुआ जिसका नाम था राजा शिव सिंह। ये एक समय की बात है, जो यहाँ का एक भौतिक रूप में एक भागता होता है, जो जिसको नाम हम लोग झाकड़ी कहते हैं। नेपाली में झाकड़ी कहा जाता है। वो झाकड़ी कहीं और, जो हमारे नेपाल यहाँ से सीमांत तक थी। पटना का राजधानी हमारे जो पटना बोलते हैं वो हमारे नेपाल में थे, लेकिन वहीं का थावे का जो झाकड़ी था जिसका नाम था जस्सू भक्ता। वो जस्सू भक्ता अपने काली के शक्ति से वो खर पतार काट कर ले आकर और उसमें बाघ को दौनी कराता था, उसमें धान झरता था। इस समय में राजा था यहाँ राजा शिव सिंह, जिसको अभी हम लोग भोजपुरी में सेवई सिंह कहते हैं, लेकिन उसका नाम था शिव सिंह। उनने क्या किया, जो उनने पूछा जो तू किसकी शक्ति से जो बाघ से तू दौनी करता था। उन्होंने बोला माता को शक्ति से। माता कौन है? तो काली। वो कहाँ रहती है? तो कौड़ी कामाख्या वाली। उनको कौड़ी कामाख्या से बुलाने के बड़ा प्रयत्न किया गया। राजा ने प्रयत्न किया। वो कहा जो सरकार यहाँ आएंगे तो एक गढ़ विनाश हो जाएगा। जिस समय में इसका गढ़ का नाम था, पहले तो नाम था सिमरन वन। सबसे पहले सिमरन वन था यहाँ। सिमरन वन होने के नाते उस समय में कहा जी विनाश हो जाएगा। नहीं माना राजा। काली को मंगाया, काली आया कलकत्ता। वहाँ तक ले कहा जो आप रुक जाइए सरकार, काली कलकत्ता तक ले आ गई है। नहीं मंगाओ यहाँ। काली आई थावे वाली बोलती है। वहाँ से बेतिया आई जो महारानी बोलती है। पटना में आई पटन देवी बोलती है। हमारे जो घोड़ासान के पास में इंडिया थोड़ी दूर में वहाँ पूर्णिया माई से जाना जाता है। जो अभी सिवान जो है, उस समय तो नेपाल था, लेकिन वहाँ आई, वहाँ से दुगर देवी माई से जाना जाता है। भागता को नहीं माना, राजा मंगाया अपना राजधानी में, यहाँ सिमरौनगढ़ में। माता ने कंगन निकाल कर और पोखरा में भागता गया। कंगन निकाल कर भागता वहीं मर गया, जिसको नाम था जस्सू भक्ता। आई पूरा राज में विनाश हो गया। पूरा राज धना गया। राजा सेवई सिंह के पाला में ही राज समाप्त हो गया। जिस समय में अभी यहाँ परवान के साथ में यहाँ जरा हुआ चावल मिलता है, कंकाली पोखरी के बगल में जरा हुआ ऐसा ही चावल। अभी जाएं तो मिलेगा। अच्छा, जरा हुआ चावल आपको मिलेगा। ऐसे मलिएगा तो राख हो जाएगा, नहीं तो ऐसे कागज में लेकर जाइएगा। जहाँ भी जाइएगा तहाँ आपको चावल अभी काला चावल है। यही पुराना इतिहास यहाँ का हम लोग जान रहे हैं। ये मंदिर भी 11वीं शताब्दी का है। तो शिव जी का मंदिर देखे हैं, वहाँ कृष्ण मंदिर देखे हैं, वो 11वीं शताब्दी का है। ये जो मंदिर राम मंदिर देखे हैं, ये महाराज जंग बहादुर महाराज को बनाया हुआ है 11वीं शताब्दी के बाद में, जिसका पूर्णपूक नहीं होने सका। जंग बहादुर महाराज के सेतों बाग ने मार दिया, तो उनका बेटा जीत बहादुर जंग ने बनाया, जिसका मूर्ति उसमें बीच में है। यहाँ तो यहाँ सरकार की नजर होती है, और यहाँ का मंत्री का नजर होता है, और यहाँ मेयर का नजर होता है। इसमें 525 बीघा जमीन है, लेकिन अभी 300 बीघा आक्रमण में जमीन है। लोग हाफ लिया है, लूट लिया है। उसमें से कुछ मठ में नहीं आता है। अब फिर परंतु इसमें झूठी संस्थान लागू हो गया। कड़ा शासन होगा तब तक कुछ होगा। इसमें कड़ा शासन नहीं। कोई घर बना रहा है तो उसको बोलने जाएगा तो गांव वाला उसको मारने डांटने दौड़ता है, तो फिर करेगा क्या कर्मचारी इसमें के। उसको अगर 20 को साधु रहता है, उसको महीने खर्चा मिल रहा है। यहाँ का संपत्ति बीरगंज जाता है, काठमांडू जाता है। हमारे पास आज के युग में डिजिटल पावर है जी कि आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचेगी। ये
वैसे तो नेपाल में है, लेकिन भारत सरकार भी अगर देखती है, क्योंकि एकीकृत मिथिला जो पहले था, जो इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, उसमें हम इसको अनदेखा नहीं छोड़ सकते, इसका रखरखाव करना पड़ेगा। तो हम लोगों का एक सलहेश अमेरिका का एक पेज है, और हमारी छोटी पहल है कि आपकी आवाज़ लोगों तक हम पहुंचाएं, चाहे वो मैथिली भाषा भाषी हों, भोजपुरी भाषा भाषी हों, या हिंदी बोलने वाले लोग हों, चाहे वो भारत के तख्तासीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उनकी नज़र पड़नी चाहिए सिमरौनगढ़ पे। मुझे तो रोम रोम में मेरे बहुत कुछ हुआ, लगा कि सच में साक्षात में आज से तकरीबन 1400 साल पहले चली गई। आप लोग एक बार बोलिए कैमरा के माध्यम से कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे। यहाँ हम लोग को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ सुरक्षा जो हो रहा है पुरानी इतिहास है, उस लोग को संरक्षण चाहिए। यहाँ इतिहास जो विनष्ट गया, इसको संरक्षण हो जाना बहुत ही हम लोग के एगो धर्म होगा। संपत्ति का सुरक्षा है, चाहिए संत महंत के खाने पीने के लिए तकलीफ, ये सब सुरक्षा तो अपने आप हो जाएगा। जब इसको संरक्षण होगा तो इसमें संत को सुरक्षा हो जाएगा, महंत को सुरक्षा हो जाएगा। संरक्षण का जरूरी है। यहाँ संरक्षण न होने के कारण से ये सब कुछ बिलट रहा है। आज सिर्फ मातरम भगवान का पूजा हो रहा है, और इसमें भगवान का देखिए, ये जमीन दिखिए, इसमें अगर स्वर्ग आज तक ले जितना हम लोग बढ़ गए हैं, जितना यहाँ पैसा आ रहा है, लेकिन इसमें स्वर्ग होना चाहिए। देखिए इसमें मिट्टी लगाया गया, इसमें जंगल बसाया जा रहा है। जिसको बनाने के लिए उसको नहीं बनाया जा रहा है, और जिसको नहीं बनाना है उसको बनाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ संरक्षण का जरूरी है, संरक्षण होना चाहिए। इस पर संरक्षण होगा तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। सलहेश यूएसए के पेज पर अपने सब सिमरौनगढ़ में छी आए, जे कि ऐतिहासिक मिथिला के राजधानी छले। और जखन राजनगर के बात अबै छै, जखन दरभंगा महाराज के बात अबै छै, ओहि सब समकालीन अगर इतिहास के अपने पढ़ियो या प्राचीनतम इतिहास के अगर पढ़ी छियै, तो सिमरौनगढ़ के माइनस कऽ के मिथिला के परिकल्पना नहीं हुई छै। तो ये हमर सबके छोट प्रयास है कि अपने एलहुँ हैं सिमरौनगढ़ देखऽ के। प्रत्येक महंत, जतेक एहिठाम के केयर टेकर सब छथि, अपन दिस से कऽ रहल छथिन साफ सफाई निगरानी, लेकिन जे स्तर पर एक संरक्षण हेबाक चाही, जे स्तर पर आइ खंडहर के रूप में तब्दील भऽ रहल है, काल्हि ई सब किछु नहीं भेटते। लोग अंकोर वाट जाय छे, रूइंस देखल है, हिंदू धर्म के देखल है, कंबोडिया तक लोग जाय छे। ओ अपना हमर सबके बैकयार्ड में ये एक दिन में दरभंगा एयरपोर्ट से अगर कतौ से अबै छी, दरभंगा से एठाम आबि सकै छी। अगर इंडिया के बॉर्डर पर छी, रक्सौल से आबि सकै छी, तो एठाम विजिट करियो। और जे हिसाबे अपने सबके लगैए एकरा ए बात के आगाँ बढ़ायल जाए कि सिमरौनगढ़ के संरक्षण हेबाक चाहिए। धन्यवाद।